हे गाइस ओलावन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि सब मज़े में होंगे। हमने लेआउट टैब में बॉर्डर तक कवर कर लिया था, वहीं से कवर करने की आज मैं कोशिश करूंगी। इट्स मी बुशरा खान। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब QCL एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो फॉर लेटेस्ट एंड डेली अपडेट्स। हिट लाइक बटन ऑल्सो एंड please share this video whatever you are using social media platform. Share this video on that. Please don't forget to subscribe and share, and um, do like button, do like also, because I'm really needy for your likes and comments. That's why. Okay, I'm requesting to you, please give your full support. तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, अच्छे से और प्यारे से कंटेंट के साथ कुछ नया सीखेंगे। तो चार्जिंग भी हो जानी चाहिए आप लोगों के वीडियो के साथ साथ। ओके, क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्जिंग नहीं है तो ये भी कर लेते हैं। ओके फाइन। तो अब आप सुनेंगे, मैं एक्सेस करते जा रही हूँ। आई होप सो कि आवाज़ आपको ऐसे क्लियर आएगी, जस्ट जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छे से सुनाई दे। ठीक है, ओके। तो हम लोग वर्ड खोलते हैं पहले। Run dialog, type the name of Excel, Winword, select text unavailable. The document, blank. ठीक है, Document 1 Microsoft Word left paren, product activation failed right paren. अगर आप लोगों का सपोर्ट साथ रहा तो मैं आपको VLOOKUP, HLOOKUP, XLOOKUप, डेटा वैलिडेशन, टेक्स्ट टू कॉलम और ट्रिम और साथ ही इंडेक्स, मैच, सारा कुछ एक्सेल में सिखाऊंगी जो आपने कभी ना सीखा हो। लेकिन इसके लिए आपकी फुल सपोर्ट की ज़रूरत है। अभी हम वर्ड कवर कर रहे हैं, यहीं से मैं आपका सपोर्ट हमेशा से ऑब्जर्व कर रही हूँ। मेरे हर वीडियो पर आपका सपोर्ट रहना चाहिए। चलिए जी, पेज लेआउट यानी लेआउट टैब में चलते हैं। कहाँ? लेआउट टैब में। Microsoft Office activation, learn more, close button, alt, document 1, blank. Pane. Document 1 Microsoft Word. Arrange grouping, arrange drop down button with sub menu alt comma, P comma, ZA. ठीक है, अरेंज इसकी जरूरत नहीं है आपको। थीम्स बता दिया, कलर भी बता दिया, इफेक्ट्स बताया, पेज सेटअप, मार्जिन। जहां आप यहाँ पर या तो 1 पॉइंट या 0.75 या 0.50 या फिर कस्टम सेटिंग से टॉप बॉटम राइट लेफ्ट के लिए अपना ले सकते हैं। अब डाउन और से इंक्रीज करते जाएंगे, टैप से टॉप से बॉटम, बॉटम से लेफ्ट से राइट। इसके बाद मैंने आपको ओरिएंटेशन बताया। क्या बताया था? लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। और size drop down button sub menu, choose a paper size for the current section dot to apply a specific paper. आपको पेपर साइज बहुत से बताए, A4 हुआ, A के बहुत सारे हैं, B के हैं, इसी तरह। columns drop down button sub menu, split text into 2 or more. स्प्लिट टेक्स्ट करने के लिए कॉलम बताया आपको कि एक सेक्शन में अलग अलग जब टेक्स्ट को बांट के लिखना होता है, जैसे न्यूज़पेपर का एग्जांपल दिया था। breaks drop down button sub menu, add page comma, section comma or column breaks to the document dot, press F1 for more help dot, alt comma, B. पेज ब्रेक बताया, जहाँ से आप पेज को वहीं छोड़ के नया पेज शुरू करना चाहते हैं। line numbers drop down button sub menu, add line numbers in the margin alongside of each line of the document dot, press F1 for more help dot, alt comma, B comma, LN. Alt P L N लाइन्स को नंबर देने के लिए आपको बताया। Hyphenation drop down button sub menu, turn on hyphenation comma, which allows Word to break lines between the syllables of words dot. Books and magazines hyphenate their text in order to have more uniform spacing between words dot. Press F1 for more help dot, alt comma, B comma, H. कभी-कभी मैगजीन और जो बड़े-बड़े कॉमिक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर होते हैं, उनमें जो ऊपर के कंटेंट दिए होते हैं, सिलेबस दिए होते हैं, वहाँ पर अगर लाइन को ब्रेक करना होता है तो हाइपर
नेशन का वो यूज़ करते हैं, जो हमारे लिए काम का नहीं है, लेकिन जस्ट मैंने आपको फॉर द नॉलेज बता दिया है। Page setup dot dot dot. Button sub menu show the page setup dialog box dot. Alt comma P comma SD. Alt P S P पेज सेटअप डायलॉग, जहाँ पर आपको मार्जिन और ओरिएंटेशन, पेपर साइज, ये तीनों चीज़ एक ही डायलॉग में मिल जाएंगी। जिस तरह फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में वर्ड में सब कुछ मिल जाता है, मूव में भी मिलता है फ़ॉन्ट डायलॉग पे, इसी तरह पेज सेटअप डायलॉग में सब कुछ यहाँ मिल जाएगा आपको। Page background grouping watermark drop down button with submenu insert ghosted text behind the content on the page dot. This is often used to indicate that a document is to be treated specially comma such as confidential or urgent dot. Alt comma PW. ऑल्ट पी डब्ल्यू क्या है? ये लेआउट के अंदर वाटर मार्क के लिए ऑल्ट पी डब्ल्यू। अब वाटर मार्क मैंने आपसे कहा था इंटरनेट पे देख लीजिएगा, आपने ना देखा ना कमेंट में बताया। वाटर मार्क होता क्यों है? वाटर मार्क होता इसलिए है कि मान लीजिए आप कोई कॉन्फिडेंशियल या अर्जेंट डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और आप नहीं चाहते कि आपका जो टेक्स्ट है, जो कंटेंट है, वो चोरी हो, कोई उसकी कॉपी करे या उसमें कोई काटा छाटी करे, किसी भी तरह का इंक्रीमेंट करे या डिक्रीमेंट करे या कोई कॉपी करे या कोई वो स्टिल किसी भी तरह से वो स्टिल हो, यानी चोरी हो जाए, आपको कोई चुराए आपका कोई भी टेक्स्ट, कंटेंट, डॉक्यूमेंट, फाइल्स जो भी है, कॉन्फिडेंशियल है आप नहीं चाहते कि इंफॉर्मेशन लोगों के लिए सिर्फ काम की हो लेकिन लोग उसको कॉपी ना करें, मतलब एक तरह से कॉपीराइट बन जाएगा अगर, तो वो सब ना करें इसलिए आप क्या करोगे? वाटर मार्क का यूज करोगे। मतलब जो आपका है वो आपका ही रहेगा, आपके नाम पे चलेगा। अगर कोई आपके बनाए हुए डॉक्यूमेंट या फाइल या किसी भी कंटेंट में आपके साथ छेड़छाड़ करता है, कोई अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या उसके ऊपर कुछ कमेंट करके उसको कुछ भी कॉपी करके कुछ कैसा करके कुछ भी करता है, मिसयूज करता है, तो आपका वो नहीं छुड़ा सकता। आपको यहाँ वाटर मार्क का यूज करना होगा। और PW वाटर मार्क इसलिए होता है, इसलिए Page color drop down button with submenu choose a color for the background on the page dot. Alt comma PC. पेज के दो हमेशा सेक्शन होते हैं, एक बैकग्राउंड एक फोरग्राउंड। फोरग्राउंड जहाँ टेक्स्ट लिखा होता है, जहाँ कंटेंट होता है, और बैकग्राउंड जो उसकी थीम दिखती है। तो अगर आपको कलर देना है तो आप अपने पसंद का कलर पेज बैकग्राउंड को यहाँ से दे सकते हैं। Page borders dot dot dot. Button add or change the border around the page dot. Alt comma PP. अराउंड द पेज डॉट, दोबारा सुनिए। Page color drop. Page borders dot dot dot. Button add or change the border around the page dot. Alt comma PP. ऐड और चेंज, अगर आपको ऐड करना है कोई बॉर्डर या चेंज करना है, पेज के आउटसाइड बॉर्डर देना है, ऑल देना है या इनसाइड देना है, या फिर आपको टॉप या बॉटम या राइट या लेफ्ट कोई भी बॉर्डर का यूज करना है पेज के अंदर, तो साइड बॉर्डर का, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। Paragraph grouping, indent left grouping right code. Page background grouping, page borders dot dot dot. एक मिनट दिखा देती हूँ मैं एंटर करके। Borders and shading dialog setting colon. Non-box shadow free dash D custom color colon. Preview click on diagram below or use buttons to apply borders. Non-radio button checked Alt plus N. पहला नॉन है, Style colon. List single solid line. सिंगल सॉलिड लाइन का बॉर्डर। Borders and shading dialog setting colon. Non-box. Color picker window automatic. Color picker list automatic checked RGB left theme colors grouping red comma accent to red comma accent to RGB रेड, ग्रीन, RGB ब्लू, left parent इसकी वैल्यूज को कम ज्यादा करते हैं तो कलर खुद ही चेंज हो जाता है, ठीक है। red theme automatic checked more colors dot और dot dot ऑटोमेटिक है, नन है, और एक है RGB के हिसाब से, कलर के हिसाब से बॉर्डर खुद आ जाएगा, ठीक है। automatic check theme colors grouping white comma background 1 RGB left parent 200 black comma text 1 up tan comma background 2 up dark blue comma text 2 ये RGB सब टैब left से कर parent रही हूँ मैं, 31 टैब। comma blue comma accent 1 RGB red comma accent 2 olive green comma accent 3 RGB left parent purple comma accent 4 RGB left aqua comma accent 5 RGB orange comma accent white comma background 1 black comma text 1 comma lighter 50% तो इतने तरह का कलर के साथ बॉर्डर यहाँ आ जाएगा, document 1 ठीक है। Microsoft Word page color drop down paragraph grouping indent left grouping right अब color ये इंडेंट क्यों है? बॉर्डर के बाद आता है इंडेंट। मान लीजिए आपने लिखा है 1.1 और 1.2, कुछ हेडिंग डाल के लिख रहे हैं आप। 1 तो 2.5 था,
लेकिन 1.1 या 1.1 1.2 और 1.2 को आपने इंडेंट उसका इंडेंट इंक्रीज कर दिया, तो जो 1.2 था वो भी किसका पार्ट हो जाएगा, 1.1 का। तो इसलिए होता है इंक्रीज इंडेंट। जो जो हमारा ऊपर का पार्ट होता है, जब हम इंक्रीज कर देते हैं इंडेंट, तो लेफ्ट साइड पे वो स्पेस जो है वो मतलब इंक्रीज हो जाता है, लेफ्ट साइड का जो कंटेंट है वो इंक्रीज हो जाता है, और जो ऊपर का कंटेंट है उससे मिल जाता है, फिर वो उसका पार्ट हो जाता है। डिक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, तो वो राइट साइड वाले कंटेंट, नीचे वाले कंटेंट का, मान लीजिए जैसे आगे 1.3 है तो 1.2 उसका पार्ट हो जाएगा। इसी तरह 1.3 है, 1.3 का इंडेंट इंक्रीज किया तो 1.2 का वो पार्ट हो जाएगा, और सॉरी डिक्रीज किया इंडेंट तो 1.4 नहीं है, मान लो 2.0 का है तो वो 2.0 है का हो जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीज करते हैं तो वो इंडेंट इंक्रीज होता है, यानी कि वो स्पेस आ जाता है वहां, और जो कंटेंट है वो ऊपर को चले जाएगा, और डिक्रीज करेंगे तो कंटेंट नीचे को जाएगा। ठीक है, याद रखना। Indent right grouping spacing. Indent Indent right right. edit alt comma p comma. I are selected 0 quote. ठीक है, तो अगर आप करोगे तो वो नीचे के टेक्स्ट का पार्ट बन जाएगा। Spacing before grouping after colon. Spacing before edit alt comma p comma. SD selected 0 pt. बिफोर और आफ्टर पैराग्राफ की कितनी स्पेस रखनी है वो 0 pt का है, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। ये होम टैब में भी ये चीज मैंने पढ़ाई होगी। Spacing after grouping, change the spacing between paragraphs by adding space below the selected paragraphs. Dot. Spacing after edit alt comma p comma. S are selected 10 pt. ठीक है, तो कंटेंट के या पैराग्राफ के बिटवीन, आफ्टर और बिफोर आप स्पेस डिसाइड कर सकते हो। Paragraph dot dot dot. Button sub menu show the paragraph dialog box dot. Alt comma p comma pt. इसके अंदर बहुत कुछ होगा, वही अलाइनमेंट होगा, इंडेंट हेड, जैसे फोन डायलॉग बॉक्स का, जैसे पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का था, इसीलिए पैराग्राफ का आपको अलाइनमेंट, इंडेंट और भी बहुत कुछ सेटिंग, टाइटल वाइटल हेडिंग्स, ये सब बहुत कुछ मिल जाएगा। तो आप चाहो तो चलो मैं एक बार दिखा देती हूँ। Top. Paragraph dialog general indentation spacing alignment colon. Combo box left alt plus G. लेफ्ट है ना, देख रहे हैं, Outline level colon. Combo box body text alt plus O. बॉडी टेक्स्ट Left आउटलाइन। colon. Edit alt plus L selected 0 quote. ठीक है, लेफ्ट में कितना है, 0। Right colon. Edit alt plus R selected 0 quote. Special colon. Combo box left paren non right paren alt plus S. स्पेशल में नन है, तो इसी तरह अभी मैं दिखाती हूँ। डाउन, Special colon. Combo box first line. फर्स्ट लाइन, हैंगिंग, First line left paren non right paren. First line. ठीक है, Paragraph dialog general indentation spacing by colon. Edit alt plus Y selected 0.5 quote. Mirror indents checkbox not checked alt plus M. Before colon. Before. Edit alt after colon. After. Line spacing colon. Line Combo spacing. box multiple alt plus N. मल्टीपल, At colon. Edit alt plus A selected 1.15. 1.15, इतने इंच का लाइन। Paragraph dialog general indentation spacing. From tick T at space between paragraphs of the same style checkbox not checked alt plus C. ठीक है, Tabs dot dot dot. Button alt plus D. Set as default button सेट एज alt plus D. डिफॉल्ट, OK button. ओके बटन। तो ये क्या था, ये हमारा पैराग्राफ का सभी जितना भी, यहाँ पे एक चीज होती है टाइटल, स्पेशल, हेडिंग्स, वो होम टैब में मिलेगा आपको। वो आपको पैराग्राफ मैंने पढ़ाया है, आपको होम टैब में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां देख लीजिएगा, ना मिले तो मुझे बताइएगा। A. मिल जाएगा, मैंने पढ़ाया है। Line numbers drop up. Page borders dot dot. Paragraph group. Indent right. Spacing bit. Space. Paragraph. Arrange grouping. Arrange drop down button with sub menu alt comma. P comma. ZA. अगर कोई ड्रॉप डाउन आपके कंटेंट में है तो उनको अरेंज करना है, तो आप यहाँ से अरेंज कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट या सब मेन्यू जानते होंगे सभी लोग। Themes grouping. Themes drop down button. Colors drop down ये button. सब तो मैंने बताया है आपको पहले ही ना। ठीक है, आगे चलते हैं हम। Columns. Red line up high. Page. Page backtrack. Page color drop down. पेज Page कलर, borders dot बॉर्डर dot बता dot. दिया, Paragraph grouping. पैराग्राफ, Indent right grouping. Right, Spacing left, before grouping. दोनों, Up. before, Spacing after grouping. after. Paragraph dot dot dot. Button sub menu show the paragraph dialog box dot. Alt ये हो comma. गया। P comma. PG. ये अभी बताया है। Arrange grouping. Arrange. Arrange drop down button with sub menu. यानी ये alt comma, खत्म P हो गया। comma, ZA. पूरा का पूरा आपका टैब Themes grouping. पूरा Themes खत्म। drop down button with sub menu document what might. ठीक है, तो ये आपका लेआउट टैब कंप्लीट हो गया। अब मैं लेती हूँ दूसरा टैब, File tab ribbon insert page layout tab sub references tab sub menu alt References. comma S. रेफरेंसेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पहला देखते हैं,
Minimize the ribbon button pressed. Show the ribbon so that it is always expanded even after you click a command dot. ठीक है, कमांड क्लिक करने के बाद ये कस्टमाइज, आपने क्विक एक्सेस टूल बार सुना होगा, तो वहां से रिबन को शो कर लेते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, चलिए टैब, Microsoft Word help file tab button quick access tool up to यही वही चीज save है। button control plus S edit alt comma 1. ठीक है, Cantic D undo split up Cantic D customize to ribbon tabs tab control phone tab sub menu alt comma A. अरे कहाँ है? Ref mailings tab sub menu tab sub menu alt mailings tab references tab page layout tab references tab sub. Select pane. Add text drop down button sub menu add the current paragraph as an entry in the table of contents dot. Press F1 for more help dot. Alt comma S comma A. देखिए आपने सुना होगा इंडेक्स, कंटेंट्स, जो विषय सूची होती है उसके लिए क्या होता है, रेफरेंस टेबल बनता है। तो वो टेबल, वो पैराग्राफ आप सब यहीं से बना सकते हैं। जो एक इंडेक्स यानी विषय सूची का पैराग्राफ है, उसके नीचे किस पेज पे कौन सा पैराग्राफ मिलेगा, पूरा टेबल होता है रेफरेंस टेबल, वो सब यहीं से बनेगा। ठीक है, पैराग्राफ देख लो, Update table dot dot dot. Button update the table of contents so that all the देखो, entries update refer to the table correct contents। page number dot. Alt comma S comma U. पहले पेज नंबर के बिल्कुल सही। ये बनेगा कैसे, हर चैप्टर को, हर टॉपिक को हेडिंग लेवल 1 देते जाइए, हेडिंग लेवल 1, पेज नंबर हर पेज पे डालते जाइए। ठीक है, और आप जब वो करेंगे रेफरेंस टेबल में, तो वो जितने भी आपने हेडिंग्स दिए जिनको हाईलाइट किया है, वो सारा का सारा टॉपिक के साथ वो लिंक हो जाएगा इस रेफरेंस टेबल से। मैं दिखाऊंगी आपको वैसे कभी, मगर बता दे रही हूँ। जैसे मान लीजिए 10 टॉपिक आपने लिखे हैं, 10 टॉपिक लिखे, वहां पर 10 टॉपिक को आपको क्या करना है, ऑल्ट कंट्रोल 1 करके या ऑल्ट कंट्रोल H करके आपको हेडिंग लेवल 1 दे देना है हर टॉपिक को। ठीक है, उसका नाम लिखा हुआ है, हर टॉपिक लिखा हुआ है आपने वर्ड में। अलग अलग फाइल्स है या एक ही में है कोई बात नहीं, लेकिन एक ही में तो हेडिंग लेवल 1 देना जरूरी है। सेपरेट फाइल्स है तो हेडिंग लेवल 1 देने की इतनी कोई जरूरत तो नहीं है, सेपरेट फाइल्स है तो। फिर वहां क्या करेंगे आप, रेफरेंस टेबल होगा, रेफरेंस टेबल में सबको उठा के जब रेफरेंस टेबल बनाएंगे तो रेफरेंस टेबल में आप सारे फाइल्स को उठाकर अपडेट कर देंगे। वैसे मैंने एक ही फाइल में सारे टॉपिक लिख के हेडिंग लेवल 1 दे के, और फिर मैंने सबसे कंट्रोल होम में आके रेफरेंस टेबल को जनरेट किया, तो उसने खुद ही ले लिया लिंक को। अलग अलग फाइल में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने अभी तक नहीं बनाया है। मैंने एक ही फाइल में अलग अलग टॉपिक लिखे, अलग बहुत सारे पेजेस लेके, और अब उसमें क्या किया कि मैंने कंट्रोल होम किया, एक पेज इंसर्ट किया नया, नए पेज पे ये इंसर्ट करके वहाँ कंटेंट्स लिखा, कंटेंट्स लिख के फिर ये रेफरेंस टेबल से आके ये मैंने टेबल जनरेट की। तो उसने जितने मैंने हेडिंग लेवल 1 दिया था, तो उसने पेज के हिसाब से ऑटोमेटिकली वो टेबल ने खुद ले लिया। ये था, ठीक है। Footnotes grouping. Insert footnote अच्छा, button. update Footnote to the table। document. Add text drop down button. Submenu add the current paragraph as an entry in the table of ठीक contents है। dot. Press F1 for more ये help बता dot. दिया आपको Alt कि comma वो S comma A. कंटेंट्स लिख के टेबल जनरेट करेंगे, और वो आपने अगर हेडिंग लेवल 1 दे के रखा है सब टॉपिक को, तो नाम के साथ टॉपिक का नाम हेडिंग लेवल 1 में, तो हेडिंग लेवल 1 में दीजिए, तो वो खुद ही वो जो है ले लेगा, उससे ऑटोमेटिकली पेज नंबर के साथ आ जाएगा। वो पेज नंबर कंप्यूटर में डालने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही पेज नंबर लेता रहता है। ठीक है, अब अपडेट टेबल क्या टैब, Update table dot dot dot. Button update the table of contents so that all the entries refer to the correct page number dot. Alt comma S comma U. अब आपने मान लीजिए 3 टॉपिक बाद में 10 टॉपिक्स का एक बनाया बुक, मतलब एक बनाई फाइल, कंटेंट्स ऊपर डाल दिया विषय सूची, फिर आपने 2 या 3 टॉपिक या एक टॉपिक बाद में लिखा, आप चाह रहे हैं कि 11 टॉपिक भी मैं इसमें ऐड कर दूं, तो एप्लीकेशन की प्रेस करेंगे अपडेट, और अपडेट टेबल पे जाके उसको हेडिंग लेवल 1 दे के रखेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ जैसे अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे तो वो ले लेगा, 11 नंबर टॉपिक ले लेगा। अपडेट टेबल ये है। Footnotes grouping. Insert footnote button. Add a footnote to the document dot. Footnotes are automatically renumbered as you move text around the document dot. Press F1 for more help dot. Alt plus Control plus F edit. Alt comma S comma F. देखिए, ये तो आपके लिए टास्क होना चाहिए। फुटनोट मूव करते हैं टेक्स्ट के अराउंड, तो वो खुद ही जनरेट कर देंगे यहाँ से फुटनोट, तो वो आपका नोट जनरेट हो जाएगा। तो फुटनोट आप खुद देख लीजिएगा, बहुत बड़ा टास्क नहीं है, सब पढ़ा रही हूँ मैं, फुटनोट कोई बड़ी बात नहीं है।
ये भी बता दूंगी, लेकिन थोड़ा बहुत आपको भी पता होना चाहिए। Insert endnote button at an endnote to the document. Dot. Endnotes are placed at the end of the document. Dot. Press F1 for more help. Dot. Alt plus Control plus D semi. Alt comma S comma E. कुछ डॉक्यूमेंट के एंड में नोट जनरेट करना चाहते हैं अपना लिखा हुआ, तो वो आप यहाँ से इंसर्ट नोट पे आके जनरेट कर सकते हैं। Next footnote grouping. Click here to navigate to the previous footnote in the document. Comma. Or to navigate to the next or previous endnote. Dot. Next footnote split button. Next footnote navigate to the next footnote in the document. Dot. Click the arrow to navigate to the previous footnote in the document. Comma. Or to navigate to the next or previous endnote. Dot. ठीक है, ये नेक्स्ट फुटनोट बनाने के लिए प्रीवियस से नेक्स्ट पे जाना है, तो उसे बनाने के लिए इसके लिए Show notes button unavailable. Scroll the document to show where the footnotes or endnotes are located. Dot. Alt comma S comma H. डॉक्यूमेंट को स्क्रोलिंग करें पेज अप पेज डाउन से या माउस से, और आप देख सकते हैं आपने जितने फुटनोट बनाए, जितने नोट जनरेट किए हैं, वो सारा का सारा आपको दिख जाएगा। ठीक है, लेकिन स्क्रोल डाउन करना पड़ेगा। Footnote and endnote dialog. Dot dot dot. Button submenu show the footnote and endnote dialog box. Dot. Alt comma S comma Q. ठीक है, ये कुछ नहीं। Citations and bibliography grouping. Insert citation drop-down button. Submenu cite a book, comma, journal article, comma, or other periodical as the source for a piece of information in the document. Dot. Choose from the list of sources you have created or enter information for a new source. Dot. Word formats the citation according to the style you have selected. Dot. Press F1 for more help. Dot. Alt, comma, S, comma, Z. साइटेशन बिब्लियोग्राफी, ये दो चीज ऑथर्स के लिए होती हैं, जो अपनी बुक पर एक पेंटिंग की तरह की चीजें यूज करने के लिए साइटेशन या बिब्लियोग्राफी का यूज कर सकते हैं। वो हमको यहीं से मिलेगा ऑप्शन, ये वाला रेफरेंस टैब से। ठीक है, Manage sources. Dot dot dot. Button. View the list of all the sources cited in the document. Dot. Press F1 for more help. Dot. Alt, comma, S, comma, M. ठीक है, कोई नहीं। Style colon. Combo box. Choose the style of citation to use in the document. Dot. Popular choices include APA style, comma, Chicago style, comma, and MLA style. Dot. ये Press क्या है? F1 for बिब्लियोग्राफी है more जो help. Dot. उन्होंने Edit Alt, comma, S, comma, L selected APA 5th edition. जो इन्होंने साइटेशन या बिब्लियोग्राफी बनाया हो ऑथर ने अपनी बुक्स के लिए, तो उसको यहाँ से स्टाइल देख सकते हैं कोई भी कंट्री का। Bibliography drop-down button submenu at a bibliography, comma, which lists all the sources cited in the document. Dot. Press F1 for more help. Dot. Alt, comma, S, comma, B. ठीक है, नोट में ऐड करने के लिए Captions grouping. Insert caption. Dot dot dot. Button add a caption to a picture or other image. Dot. A caption is a line of text that appears below an object to describe it. Dot. For example, colon, quote figure 7 colon, common weather patterns. Dot. Quote. Press F1 for more help. Dot. Alt, comma, S, comma, P. मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट, आपके टेक्स्ट को कोई PWD यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्सेस करता है, उसमें कोई HI भी है, हियरिंग इम्पेयर्ड, तो HI को कोई सुनाई तो देगा नहीं, है तो लिखा हुआ दिखेगा टेक्स्ट, या आप चाहें कि कोई कैप्शन दे दें ताकि उनको वो कुछ समझ में आ जाए कि इस ऑडियो वीडियो या टेक्स्ट का क्या पर्पस है, तो आप कैप्शन को यहाँ ऐड अ कैप्शन पे आके रेफरेंस में ऐड कर सकते हैं। और ये सब ज्यादातर पूरा टैब जो है ऑथर्स के लिए है। किसके लिए? ऑथर्स के लिए। Insert table of figures. Dot dot dot. Button. Insert a table of figures into the document. Dot. A table of figures includes a list of all of the figures, comma, tables, comma, or equations in the document. Dot. Alt, comma, S, comma, G. ये ऑथर इक्वेशंस के लिए, फिगर्स के लिए कोई टेबल बनाना चाहते हैं, तो वो फिगर्स या इक्वेशन का जो टेबल है वो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। Update table button unavailable. Update the table of figures to include all of the entries. और अगर उन्होंने फिगर या ये इक्वेशन टेबल बनाया है और कुछ और बाद में, जैसे मैंने वहाँ बताया था रेफरेंस के कंटेंट्स में, ऐसे ही वो कुछ और बाद में बनाते हैं कोई फिगर या कोई भी इक्वेशन, तो उसे आप अपडेट मतलब बना के उसको टेबल में अपडेट कर सकते हैं दोबारा। अगर कोई नया बनाते हैं, जो उन्होंने बनाया उसके बाद कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो Cross reference. Dot dot dot. Button refer to items such as headings, comma, figures, comma, and tables by inserting a cross reference such as comma. Quote see table 6 below quote or quote turn to page 8. Dot quote cross references are automatically updated if the content is moved to another location. Dot by default, comma, cross references are inserted as hyperlinks. Dot alt, comma, S, comma, RF. क्रॉस रेफरेंस, इसको ज्यादातर अभी पूरा टैब बताया ऑथर्स के लिए। इसको हाइपरलिंक करके किसी पेज पर, अगर उस पेज पे जल्द किसी पेज या फाइल या लोकेशन पे जाना है, उसका लिंक जनरेट कर लिया, उसके लिए कोई क्रॉस रेफरेंस का यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। Index grouping. Mark entry. Dot dot dot. Button include the selected text in the index of the document. Dot. Press F1 for more help. Dot. Alt plus Shift plus X semi. Alt, comma, S, comma, N. इंडेक्स क्या होता है?
मान लीजिए मुझे पता है कि एक एड्रेस पे एक एक एड्रेस है, वहां पर कोई रहता है, पर ये नहीं पता कौन रहता है। तो कोई एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू या लोकेशन, कंटेंट की लोकेशन पे जाने के लिए इंडेक्स बार बना लेते हैं ऑथर, जो अपने ट्रिक से वहां पर पहुंच जाते हैं जो वो कुछ लिख रही है, मार्क या जिस इम्पोर्टेंट लोकेशन पे वो काम कर रहे हैं, तो उसके लिए इंडेक्स जनरेट कर लेते हैं। Insert index dot dot dot. An insert an index into the document dot. An index is a list of keywords found in the document along with the बताया? page numbers. The words appear on dot. Alt comma S comma X. पेज नंबर्स पर अपियर कर लेंगे, कुछ कीवर्ड्स बना लेंगे, तो उसके लिए मोस्टली ये टैब हम लोगों के लिए नहीं है, नॉर्मल लोगों के लिए, उनके लिए है जो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट्री या बुक वर्क करते हैं वर्ड में, ये वाला टैब। Update index button unavailable. Update the index so that all the entries refer to the correct page. और अपडेट इंडेक्स बाद में कुछ और भी अपडेट करना चाहें तो कर सकते हैं। Table of authorities grouping. Mark citation dot dot dot. Button at the selected text as an entry in the table of authorities dot. Alt plus shift plus I said it. Alt comma S comma I. अगर कुछ साइटेशन वगैरह बनाए हैं तो उनको मार्क करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। Insert table of authorities dot dot dot. Button insert a table of authorities into the document dot. A table of authorities lists the cases comma, statutes comma, and other authorities cited in the document dot. Alt comma S comma RT. कुछ अलग तरह की पिक्चर्स वगैरह देना चाहते हैं टेबल में, जैसे स्टैचूज या डिफरेंट टाइप्स की, तो वो भी वो यहाँ से आके ड्रॉ कर सकते हैं। Update table button unavailable. Update the table of authorities to include Update. all. Table of contents grouping. Table of contents drop down button. Sub menu add a table of contents to the document. देखो dot. यहाँ से Once you हमारा have it- शुरू हो गया फिर से। हमारे लिए पूरे रेफरेंस टैब में सिर्फ एक ऑप्शन काम का है, दो ऑप्शन, क्या? ऐड अ कंटेंट्स इन अ टेबल और अपडेट टेबल। जो शुरू के टेबल के दो ऑप्शन है, ऐड अ टेक्स्ट इन अ कंटेंट्स टेबल और अपडेट टेबल, पहले और दूसरा, फर्स्ट एंड सेकंड, दो जो हमारा ये ऑप्शन है सिर्फ ये काम के हैं, अदरवाइज ये पूरा टैब हमारे काम का नहीं है। ये फिर भी मैंने आपको समझा दिया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप मेरा रहेगा वो क्या रहेगा मैं आपको दिखा देती हूँ। Document Microsoft Word document. File tab, ribbon tab, tab control, zone tab, sub, page layout, tab, Page sub, layout, references, reference. tab, sub, mailings, tab, sub, menu, alt, comma, M. आप सीखेंगे हम मेल मर्ज। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है मेल मर्ज, यानी कौन सा टैब? मेलिंग टैब। कौन सा? मेलिंग टैब, ऑल्ट एम। ठीक, तो आई होप कि मैंने अपनी कोशिश से भी ज्यादा अच्छा पढ़ाया है आपको, और आपको काफी नॉलेज हुई होगी। इसमें ऑप्शन तो दो ही काम के हमारे, लेकिन आपको नॉलेज जरूर हुई होगी इससे बहुत ज्यादा। तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लें प्लीज। क्यूसीएल को अपने साथ और क्यूसीएल के साथ जोड़कर रखें, बिल्कुल कनेक्ट होके रहें, ताकि आप कुछ अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ें या प्रीशियस कंटेंट मिस ना कर दें। फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।